डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इफ Z1 2 प्लस 3 अयोटा एंड Z2 1 माइनस अल्फा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच डैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू 7। मतलब हमने सबसे पहले तो Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 अयोटा, Z2 की वैल्यू 1 माइनस अल्फा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 1 के साथ 2, 2 को अल्फा के साथ माइनस 2 अल्फा, 3 अयोटा को 1 के साथ तो प्लस 3 अयोटा, 3 अयोटा को अल्फा के साथ माइनस अल्फा के साथ तो माइनस 3 अल्फा अयोटा मल्टीप्लाई Z2। Z1 मल्टीप्लाई Z2 में 2 माइनस 2 अल्फा, वैसे इसमें से अयोटा कॉमन ले लें, 3 माइनस 3 अल्फा इंटू अयोटा। अब हमने Z का सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लेना है, यानी अयोटे वाला लेना है। तो हम अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 लिखेंगे तो वो इक्वल आएगा 3 माइनस 3 अल्फा के, बाकी सारा छोड़ देंगे। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 किसकी इक्वल है? ये 7 के इक्वल है। इसकी जगह हम 7 पुट कर देंगे, 3 माइनस 3 अल्फा, हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और 7 प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू -4। सो अल्फा इज इक्वल टू -4/3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में Z1 जो है x प्लस वाई अयोटा है और Z2 जो है a प्लस बी अयोटा है। हमें x y a और b की वैल्यू चाहिए, जबकि Z1 को जब Z2 में ऐड करें तो उसको इक्वल रखना है 10 प्लस 4 अयोटा के, और Z1 में से Z2 को माइनस करें तो उसको इक्वल रखना है 6 प्लस 2 अयोटा के। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, Z1 में Z2 को ऐड करते हैं, Z1 प्लस Z2 ये इक्वल है 10 प्लस 4 अयोटा के। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? x प्लस वाई अयोटा। Z2 की वैल्यू है a प्लस बी अयोटा 10 प्लस 4 अयोटा। तो x प्लस a हो जाएगा रियल पार्ट में, और इमेजिनरी पार्ट तो y प्लस बी और अयोटा कॉमन आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 10 प्लस 4 अयोटा। तो x प्लस a जो है वो 10 के इक्वल, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। इसी तरह y प्लस b ये इक्वल आ जाएगा 4 के, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। इसी तरह जो है हम इसकी जो है वो बाकी हिस्सा जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास हमने ऐसा करना है, Z1 में Z2 को में माइनस करना है, Z1 माइनस Z2 वो इक्वल है 6 प्लस 2 अयोटा के, ये भी गिवन में है। अब Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? वो है x प्लस वाई अयोटा, दरमियान में माइनस है, Z2 के a प्लस बी अयोटा 6 प्लस 2 अयोटा के इक्वल। तो x प्लस वाई अयोटा माइनस a माइनस बी अयोटा, ये आ जाएगा 6 प्लस 2 अयोटा। अब इसमें रियल पार्ट जो है हमारे पास वो बन जाएगा x माइनस a और इमेजिनरी पार्ट y माइनस बी अयोटा। तो ये 6 प्लस 2 अयोटा के इक्वल है। अब अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x माइनस जो a है ये 6 के इक्वल, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। और इसी तरह y माइनस बी ये इक्वल आ जाएगा 2 के, ये हो जाएगी इक्वेशन 4। अब इस तरह है कि अगर हमें a और x और ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन जो 3 है, सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो देखें हमारे पास जो इक्वेशन 1 है इसमें x प्लस a है और इक्वेशन 3 है इसमें x माइनस a है। तो हम ऐसा करते हैं 1 में 3 को ऐड कर देते हैं। तो 1 में जब हम 3 को ऐड करेंगे, देखें x प्लस a वो इक्वल है 10 के और x माइनस a वो इक्वल है 6 के। तो a के साथ a कैंसल, 2x इज इक्वल टू 16। तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो x 8 के इक्वल आ जाएगा। अब पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 8 इन 1 में x की जगह जो है 8 पुट कर दें, तो ये 1 इक्वेशन है। तो 8
प्लस ए इज इक्वल टू 10। सो ए इज इक्वल टू 10 माइनस 8, तो ए जो है 2 के इक्वल आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 निकल आई, ए की वैल्यू 2 आ गई। अब अगर इसी तरह हम सेकंड और 4 को ऐड कर दें, तो सेकंड में हमने 4 को ऐड करना है। तो सेकंड हमारे पास क्या है, y प्लस बी, वो 4 के इक्वल है, और ये जो 4 है ये हमारे पास है y माइनस बी, ये 2 के इक्वल है। तो b के साथ b कैंसिल, 2b इज इक्वल टू 6। तो y जो है ये 3 के इक्वल, तो y जो है पुट y इज इक्वल टू 3 इन सेकंड में पुट कर दें, तो देखें y की जगह 3 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो b इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 3, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो y की 3 आ गई और b की वैल्यू 1। इस तरह हमारे पास सारी वैल्यू इसकी निकल आई। जी स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। शो डैट ऑल Z1 Z2 बिलोंग करते हैं कम्प्लेक्स नंबर में से। तो हमने Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। राइट साइड में पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर इक्वल आएंगे। तो देखें, पहले लिखते हैं हम, पहले सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं Z1 जो है हम लेट कर लेते हैं a प्लस बी अयोटा। तो फिर हम Z2 भी लेट कर लेते हैं, वो आ जाएगा C प्लस डी अयोटा। अब हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 Z2 इस होल का कॉन्जुगेट। तो पहले Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 क्या है, a प्लस बी अयोटा, Z2 क्या है, C प्लस डी अयोटा। तो देखें a पहले c के साथ तो ए सी आएगा, a फिर d अयोटा के साथ तो ए डी अयोटा आ जाएगा, b अयोटा c के साथ तो बी सी अयोटा आ जाएगा, और बी अयोटा डी अयोटा के साथ तो बी डी अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी ए सी, और इसमें ए डी अयोटा प्लस बी सी अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये आ गया ए सी प्लस ए डी अयोटा प्लस बी सी अयोटा माइनस बी डी। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी माइनस बी डी, और इसमें से अयोटा कॉमन ले लें, ए डी प्लस बी सी इंटू अयोटा। तो ये तो हमारे पास Z1 Z2 की वैल्यू आ गई। अब हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए, Z1 Z2 होल का कॉन्जुगेट। तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी अयोटा आ जाएगा। अब अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, तो देखें इसकी राइट हैंड साइड उसमें हमारे पास है, हमने Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो पहले Z1 का कॉन्जुगेट लें, वो आ जाएगा a माइनस बी अयोटा, साइन चेंज हो। इस तरह Z2 का कॉन्जुगेट लें तो ये आ जाएगा C माइनस डी अयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 और Z2 इन दोनों का कॉन्जुगेट है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a माइनस बी अयोटा और इधर है C माइनस डी अयोटा। तो a को पहले c के साथ तो ए सी, फिर a को d के साथ तो माइनस ए डी अयोटा, इस तरह b अयोटा को c के साथ तो माइनस बी सी अयोटा, इस तरह बी डी अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी माइनस ए डी अयोटा माइनस बी सी अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए सी माइनस ए डी अयोटा माइनस बी सी अयोटा और माइनस बी डी। इमेजिन रियल पार्ट अलग कर लें, ए सी माइनस बी डी ये अलग हो गया, और इसमें से माइनस कॉमन और अयोटा भी कॉमन, तो ए डी प्लस बी सी ये अयोटा। तो इसमें देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। इसके कुछ पार्ट हैं और ये इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हम सबसे पहले तो ये कह देंगे ये z के इक्वल है, z इज इक्वल टू -7 -24 अयोटा। तो इसमें पहली वैल्यू x की, और जो ये रियल पार्ट x की इक्वल, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हम y की इक्वल लिखते हैं। अब z के जो कॉन्जुगेट, पहले हमें ना z का जो है मैग्नीट्यूड चाहिए होगी, तो -7 स्क्वायर प्लस -24 स्क्वायर। तो 7 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 49, तो ये 49 बन जाएगा, और 24 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास बन जाएगा 576। तो इन दोनों को हम ऐड करें तो ये 625,
तो आंसर आ जाएगा 25। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो z के स्क्वायर रूट का फॉर्मूला हमारे पास है प्लस माइनस स्क्वायर रूट है z मैग्नीट्यूड प्लस x ओवर में 2 है, फिर प्लस है, फिर अयोटा y ओवर में y की मैग्नीट्यूड है, फिर स्क्वायर रूट है, फिर x z की मैग्नीट्यूड माइनस x ओवर में 2 है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो देखें फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो z का स्क्वायर रूट इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस पहले z की जो है वो मैग्नीट्यूड वो 25 है और x की वैल्यू प्लस इंटू -7 ओवर में हमारे पास 2 प्लस इसी तरह पहले y की वैल्यू, तो y की वैल्यू देखिए -24 है और साथ अयोटा भी है और नीचे इसकी मैग्नीट्यूड तो वो प्लस में आएगी। तो ये मैग्नीट्यूड किसी की भी लें वो प्लस में आती है, तो y रियल नंबर है, इसकी जब मैग्नीट्यूड लेंगे वो प्लस में आएगी। अब स्क्वायर रूट हमारे पास x जो z की मैग्नीट्यूड है वो 25 है और y की वैल्यू है वो है माइनस और x की वैल्यू है वो -7 है, तो इधर -7 है ओवर में 2। तो अब अगर आप देखें तो ये प्लस माइनस ये 25 -7 ओवर में 2 हो जाएगा, प्लस ये इसके साथ कैंसिल, तो इसमें माइनस अयोटा आ जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया था ये जो अयोटा y ओवर y की मैग्नीट्यूड है ये असल में साइन के लिए कि प्लस आना है या माइनस आना है। तो उसके बाद स्क्वायर रूट है हमारे पास और 25 -7 ओवर में 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, तो इसमें ये 16 ओवर 2 हो जाएगा माइनस अयोटा। ये हमारे पास बल्कि इधर माइनस होना था फॉर्मूले में, तो इधर माइनस है, तो इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस ये मन प्लस, तो ये हमारे पास 25 में जब हम 7 को ऐड करेंगे तो ये 32 हो जाएगा ओवर में 2, और इधर 25 में से 7 को माइनस करें तो ये 18 बचता है, तो इधर 18 आ जाएगा। -25 ओवर में 2, तो 25 - 7 ये 18 आ जाएगा। इसी तरह 25 और इधर भी माइनस है, माइनस और ये माइनस +7 आ जाएगा। 25 + 7 तो ये 32 ओवर में 2, तो प्लस माइनस ये 9 आ जाएगा, माइनस अयोटा ये 16 आ जाएगा, तो प्लस माइनस ये 3 और माइनस अयोटा ये 4 आ जाएगा। तो अब जो z का स्क्वायर रूट है वो असल में 3 माइनस अयोटा 4 है, एक आंसर ये है। और दूसरा आंसर जो है z का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल है -3 प्लस अयोटा 4 है। ये भी इसी तरह क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है, हमने z का जो है स्क्वायर रूट लेना है, तो हम z के इक्वल इसको लिख लेते हैं 8 - 6 अयोटा, तो हमारे पास x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू जो है -6 है। उसी तरह हमने पहले z की मैग्नीट्यूड लेनी है, तो वो क्या आ जाएगी 8 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगी 64 + 36, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। अब हमारे पास z के स्क्वायर रूट का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, उसमें हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट z और आगे x की वैल्यू आएगी +8 ओवर में 2 प्लस y की वैल्यू क्या है -6 अयोटा, इधर साथ फार्मूले में अयोटा है और 6 की मैग्नीट्यूड 6 ही आएगी, और स्क्वायर रूट में हमारे पास 10 और -8 ओवर में 2, इधर x की वैल्यू आ गई। अब प्लस माइनस तो ये हमारे पास बन जाएगा 18 ओवर 2, ये कैंसल, तो माइनस अयोटा 2/2, तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी z के स्क्वायर रूट की प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 9 है 2 पे डिवाइड करने से और स्क्वायर रूट में 1 है, तो z का स्क्वायर रूट प्लस माइनस ये 3 आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा। तो z का स्क्वायर रूट एक तो हमारे पास आ गया 3 माइनस अयोटा, और दूसरा या फिर आ सकता है z का स्क्वायर रूट
-3 प्लस अयोटा। जी स्टूडेंट, इसको भी हम z की इक्वल लेट कर लेंगे, -15 -36 अयोटा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो -15 और y की वैल्यू है -36। उसी तरह हमें z की पहले मैग्नीट्यूड चाहिए, तो -15 स्क्वायर प्लस -36 इसका स्क्वायर। तो ये -15 का स्क्वायर जो है 225 और इसका 1296 आ जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 15 21, तो ये हमारे पास 39 आ जाएगा। इस तरह z का हमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो z के स्क्वायर रूट के लिए प्लस माइनस फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट z की वैल्यू 39 और x की वैल्यू इसमें प्लस करनी है, तो x की वैल्यू जो हमारे पास है वो -15 है, तो इधर -15 आ जाएगी, ओवर में 2 आ जाएगा, प्लस अयोटा y की वैल्यू हमारे पास क्या है -36 है और ओवर में 36 आ जाएगी। इसी तरह स्क्वायर रूट में 39 और x की वैल्यू इधर दरमियान में माइनस है और x की वैल्यू -15, तो माइनस माइनस प्लस 15 ओवर में 2 आ जाएगा, प्लस माइनस ये हमारे पास जो है स्क्वायर रूट में 24 ओवर में 2 आ जाएगा, ये कैंसिल होके माइनस अयोटा और हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी 54 ओवर में 2। तो इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें z का स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट में 12 और माइनस अयोटा ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 27। तो प्लस माइनस इसको हम जो है 4 × 3 लिख सकते हैं माइनस अयोटा, और इसको 9 × 3 लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस में ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 और माइनस अयोटा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि z का जो स्क्वायर रूट है वो एक तो हमारे पास 2 इंटू √3 माइनस अयोटा 3 इंटू √3, या फिर हमारे पास z का स्क्वायर रूट जो है वो -2 इंटू √3 प्लस अयोटा 3 इंटू √3 आ सकता है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 4, z की वैल्यू हमारे पास है 119 प्लस 120 अयोटा। उसी तरह पहले हम x लिख लेंगे 119 और y की वैल्यू 120। हम सबसे पहले z की मैग्नीट्यूड लेंगे, तो 119 इसका स्क्वायर 120 इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 14161 और इस तरह 14400, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 28561, इसका स्क्वायर रूट लें तो 169, ये z की मैग्नीट्यूड आ गई। अब उसी तरह फॉर्मूले में z के ये प्लस माइनस, तो पहले हम z की मैग्नीट्यूड वो हमारे पास 169 आगे, x की वैल्यू 119 ओवर में 2 प्लस y की वैल्यू 120 अयोटा ओवर में 120 अयोटा, स्क्वायर रूट में 169 माइनस 119 ओवर में 2 आ जाएगा। तो इसको अगर हम मज़ीद सिंपलीफाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी z के स्क्वायर रूट की, प्लस माइनस इसको इसमें ऐड करें तो 169 में जब हम 119 ऐड करेंगे तो 288 ओवर में 2 प्लस इसमें अयोटा बच जाएगा, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये 50 बच जाएगा, 50 ओवर में 2। तो प्लस माइनस ये 2 पे डिवाइड करने से 144 प्लस अयोटा, तो ये आ जाएगा 25। तो प्लस माइनस इसका आंसर 12 आ जाएगा, प्लस अयोटा और इसका 5। तो हमारे पास z का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 12 प्लस अयोटा 5, या फिर हमारे पास आंसर आ सकता है z के स्क्वायर रूट का -12 माइनस अयोटा 5।